नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। भालकी में गैस संकट पर जनता का फूटा गुस्सा, रात भर लाइट में खड़े रहे लोग। कांग्रेस सरकार के 3 साल हुए पूरे, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने राज्य के लोगों को दिया एक खास मैसेज। तेलंगाना के शुभेंदु अधिकारी बनेंगे रेवंत रेड्डी, चुनाव से पहले भाजपा नेता का बड़ा दावा, बोले कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र के पुणे में मामूली विवाद ने लिया सांप्रदायिक तनाव का रूप, भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव, कई लोग हिरासत में। देश भर में 20 मई को 8 लाख मेडिकल स्टोर्स की हड़ताल, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ने देश भर में हड़ताल का किया ऐलान। भीषण गर्मी के बीच ऐतिहासिक संयोग, आज ही के दिन बना था सेल्सियस तापमान पैमाना। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिले के भालकी में भारत गैस एजेंसी के बाहर एक बार फिर लोगों का भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। गैस सिलेंडर की कमी से परेशान नागरिकों ने केंद्र सरकार की नीतियों पर नाराजगी जताई है। लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार की विदेश नीति विफल होने के कारण गैस की आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि लोग रात 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे और 4 बजे से ही गैस एजेंसी के सामने लाइन लगाकर इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। तेज धूप और गर्मी के बीच घंटों खड़े रहने के बावजूद कई लोगों को गैस नहीं मिल पा रहा है। नाराज नागरिकों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर रोष व्यक्त किया है और समस्या का जल्द समाधान करने की मांग की है। लोगों ने राज्य के भाजपा सांसदों और मंत्रियों से भी इस मुद्दे पर तत्काल ध्यान देने की अपील की है। भालकी से कैमरामैन इस्माइल के साथ संवाददाता सैमुअल की रिपोर्ट। मंगलवार 19 मई को बीदर में अशोका होटल के करीब से अंडरवे ब्रिज के नीचे एक कंटेनर गाड़ी फंस गई, जिसके कारण यहां पर कुछ देर तक ट्रैफिक जाम हुआ और लोगों को परेशानी हुई। काफी कोशिशों के बाद कंटेनर बाहर निकल गई। ट्रैफिक पुलिस ने पहुंचकर यातायात को क्लियर करवाया और वाहनों की आवाजाही को शुरू करवाई। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन महेश टिक्के का कवरेज। जहीराबाद शहर के रामनगर वार्ड 8 में पिछले कुछ सालों से सड़क की जो समस्या बनी हुई थी, वह एआईएमआईएम काउंसिलर सोनी आर्मिया की पहल से हल हो गई है। जी हाँ, जिस सड़क पर बारिश के मौसम में कीचड़ और गर्मियों में धूल उड़ती थी, जिससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानी होती थी, उसे अब एक सीसी सड़क के रूप में बना दिया गया है। काउंसलर के विशेष ध्यान और फंड मंजूर होने से स्थानीय लोग इस अच्छी क्वालिटी की सीसी सड़क बनने पर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। वार्ड नंबर 8 के निवासियों ने कहा कि गड्ढों से मुक्त सड़क हमारी बहुत पुरानी इच्छा थी। काउंसलर सोनी आर्मिया की वजह से यह इच्छा पूरी हो गई है। इस कार्यक्रम में एआईएमआईएम के नगर अध्यक्ष मोहम्मद अतर अहमद, मुनगालू इर्मिया, रामनगर अध्यक्ष शेख फैजा, मोहम्मद रफीक, मोहम्मद फरीद और सतीश मौजूद थे। जहीराबाद से संवाददाता मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। राज्य की कांग्रेस सरकार के 3 साल पूरे होने के मौके पर आज 19 मई को कल्पतरुनाडु तुमकुरु में एक खास प्रोग्राम रखा गया और इस मौके पर सीएम सिद्धरामैया ने राज्य के लोगों को एक खास मैसेज दिया। राज्य के लोगों, खासकर कल्पतरुनाडु तुमकुरु जिले के लोगों को मेरी शुभकामनाएं। कांग्रेस की अगुवाई वाली राज्य सरकार 20 मई को अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा कर रही है। इस मौके पर राज्य सरकार ने पिछले 3 सालों में राज्य भर में किए गए विकास कार्यों को लोगों को समर्पित करने के लिए 19 मई को तुमकुरु में एक खास प्रोग्राम रखा है। उन्होंने कहा कि 3 साल पहले हमारी सरकार के सत्ता में आने से पहले हुए चुनाव में डॉक्टर जी परमेश्वर के नेतृत्व में हमने पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र तैयार किया था और 5 गारंटी समेत बड़ी योजनाओं का वादा किया था और लोगों का आशीर्वाद मांगा था। 1 साल के अंदर हमने सभी 5 गारंटी को सफलतापूर्वक लागू कर दिया है। हमने इस आरोप को गलत साबित कर दिया कि ये गारंटी विकास में रुकावट डालती है और राज्य को बड़े पैमाने पर विकास की ओर ले गए हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को लेकर भाजपा सांसद धर्मपुरी अरविंद ने चौंकाने वाला दावा किया है। सोमवार 18 मई 2026 को निजामाबाद के सांसद ने संकेत दिया कि सीएम रेवंत रेड्डी कांग्रेस के साथ वही कर सकते हैं जो पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी के साथ किया। उन्होंने दावा किया कि रेड्डी ठीक उसी तरह अपना पॉलिटिकल साइड स्विच कर सकते हैं जैसे बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने 6 साल पहले टीएमसी छोड़कर भाजपा में शामिल होकर किया था। अरविंद ने आगे कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री चुनकर गलती की है, क्योंकि उन्होंने उन सीनियर पार्टी लीडर्स की अनदेखी की है जिन्होंने कांग्रेस में दशकों बिताया है। उन्होंने कहा कि आगामी तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में 2028-29 में कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। 1985 और 1994 में उन्हें बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। 2028-29 में रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को एक विनाशकारी हार का सामना करना पड़ेगा।
अब फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। महाराष्ट्र के पुणे के कोंढवा इलाके में किशोरों के बीच हुए एक मामूली विवाद ने आधी रात को सांप्रदायिक तनाव पैदा कर दिया। इस दौरान दो समुदायों के लोग आपस में भिड़ गए। जब पुलिस की टीमें स्थिति को शांत करने पहुंची तो भीड़ ने उन पर भी पथराव किया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह घटना सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात करीब 11 बजे से 2 बजे के बीच हुई। एक हाउसिंग सोसाइटी में कुछ किशोर लड़कों के बीच छोटी सी बात पर झगड़ा शुरू हुआ था। जल्द ही यह विवाद बड़ा हो गया और दोनों समुदायों के वयस्क लोग भी इसमें शामिल हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन उग्र भीड़ ने पुलिस कर्मियों पर ही पत्थर फेंकने शुरू कर दिया। हालात पर काबू पाने के लिए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में लोग कोंढवा पुलिस स्टेशन के पास जमा होकर सड़क पर बैठे दिखाई दे रहे, जिससे वहां का यातायात रुक गया। पुलिस ने बताया कि इस पूरी झड़प में कोई भी घायल नहीं हुआ है। पुलिस ने अब तक कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और मामला दर्ज कर लिया। हिंसा में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल इलाके में शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 20 मई को केमिस्ट, फार्मासिस्ट और दवा वितरकों का प्रतिनिधित्व करने वाले ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट AIOCD ने देश भर में हड़ताल का ऐलान किया है। इस हड़ताल से देश के कई हिस्सों में दवाओं की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। संस्था का कहना है कि यह विरोध ई-फार्मेसी और इंस्टेंट मेडिसिन डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स के लिए बने नियमों में मौजूद खामियों की तरफ केंद्र सरकार का ध्यान खींचने के लिए किया जा रहा है। AIOCD का दावा है कि इन कमियों की वजह से ऑनलाइन फार्मेसी कंपनियां पर्याप्त निगरानी के बिना काम कर रही है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में करीब 15,000 और देश भर में करीब 7 से 8 लाख मेडिकल स्टोर है जो बंद रह सकते हैं। महाराष्ट्र के उदगीर शहर के शिटकारी निवासी परिसर स्थित रेलवे लाइन के पास एक युवक का शव पेड़ से लटका मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जी हां, 16 मई की रात सामने आई इस दर्दनाक घटना ने नागरिकों को झकझोर कर रख दिया है और क्षेत्र में भय, चिंता तथा चर्चाओं का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रेलवे लाइन के पास पेड़ से युवक का शव लटका दिखाई देने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय गोरखान सेवा भावी संस्था के सचिव सलीम शेख अपने पदाधिकारियों और पूरी टीम के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। संस्था के कार्यकर्ताओं ने मानवता और सेवा भावना का परिचय देते हुए युवक को तत्काल अस्पताल पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। घटना की सूचना मिलते ही उदगीर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का पंचनामा कर जांच शुरू की। पुलिस को मृतक की जेब से आधार कार्ड मिला, जिसके आधार पर युवक की पहचान कर्नाटक राज्य के भालकी क्षेत्र के दुर्गापुर तहसील निवासी युवक के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का माना जा रहा है। हालांकि युवक ने यह
कदम किन परिस्थितियों में उठाया, इसका कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। फिलहाल उदगीर पुलिस मामले के हर पहलू की गंभीरता से जांच कर रही है और आत्महत्या के पीछे की वास्तविक वजह जानने का प्रयास जारी है। संवाददाता मौलाना नौशाद कासमी की रिपोर्ट। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2026 को लेकर सामने आए पेपर लीक मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। करीब 24 लाख विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़े इस हाई प्रोफाइल मामले में महाराष्ट्र के इलाकों से एक बड़ा नाम सामने आने के बाद शिक्षा जगत में भारी हलचल मच गई है। रेणुकाई करियर सेंटर यानी आरसीसी कोचिंग क्लासेस के संचालक, रसायन शास्त्र के चर्चित शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच यम्स या एम्स के नाम से प्रसिद्ध शिवराज मुरगांवकर को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई की कार्रवाई के बाद शिवराज मुरगांवकर को सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां उनसे न्यायालय द्वारा सवाल किया गया कि क्या आपको इस पूरे मामले पर कोई पछतावा है, क्या आप कुछ कहना चाहते। लेकिन अदालत में भी मुरगांवकर ने कोई जवाब नहीं दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्हें पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है और जांच एजेंसियां लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। सीबीआई की प्रारंभिक जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। सूत्रों के अनुसार परीक्षा से करीब 10 दिन पहले ही कथित तौर पर लीक हुई प्रश्न पत्रिका शिवराज मुरगांवकर तक पहुंच चुकी थी। जांच एजेंसियों को उनके मोबाइल फोन से कथित रूप से परीक्षा से जुड़े कई संदिग्ध प्रश्न और डिजिटल सामग्री मिली है। इतना ही नहीं, जांच में यह भी आशंका जताई जा रही है कि करीब 100 प्रश्न पहले से लीक हुए थे और उनमें से कई प्रश्न परीक्षा में पूछे गए। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब एक अभिभावक ने शिकायत दर्ज कराई कि आरसीसी कोचिंग क्लासेस में पढ़ाए गए 42 प्रश्न हूबहू नीट परीक्षा में आए थे। इस शिकायत के बाद जांच एजेंसियों ने मामले को और गंभीरता से लिया। सीबीआई अब आरसीसी क्लासेस में पढ़ने वाली एक छात्रा और उसके पिता से भी पूछताछ कर रही है। मोबाइल रिकॉर्ड, डिजिटल डेटा, आर्थिक लेन देन और संपर्क सूत्रों की बारीकी से जांच की जा रही है। एजेंसी को शक है कि यह केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं बल्कि एक बड़े संगठित नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। इसी बीच शिवराज मुरगांवकर का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पूरे मामले ने और तूल पकड़ लिया है। हालांकि जांच एजेंसियां इस वीडियो की भी सत्यता की जांच कर रही है। देश भर में इस घटना को लेकर विद्यार्थियों और अभिभावकों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। फिलहाल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की जांच लगातार जारी है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस हाई प्रोफाइल मामले में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। पूरे देश की नजर अब इस जांच अदालत की अगली सुनवाई और इस कथित पेपर लीक नेटवर्क के पर्दाफाश पर टिकी हुई है। संवाददाता मौलाना नौशाद कासमी की रिपोर्ट। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सिकंदराबाद नगर पालिका के अध्यक्ष और भाजपा नेता डॉक्टर प्रदीप दीक्षित ने पश्चिम बंगाल से टीएमसी सांसद सायोनी घोष का सिर कलम करने के लिए 1 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान किया है। उनका यह ऐलान सायोनी के शिवलिंग से जुड़े एक पुराने वायरल पोस्टर से संबंधित है। टीएमसी सांसद के इस पोस्ट को लेकर बुलंदशहर जिले में राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। प्रदीप दीक्षित का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह कह रहे हैं, मैं प्रतिदिन 1 घंटे भगवान शिव की पूजा करता हूँ। टीएमसी सांसद सयानी घोष द्वारा किए गए कृत्य से मुझे गहरा आहत हुआ है। जो भी सयानी घोष का कटा हुआ सिर लाएगा उसे 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। यह टिप्पणी सिकंदराबाद में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान की गई, जिसमें सयानी घोष के पोस्ट को आयोजकों ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान बताया। इस मुद्दे पर संगठन 3100 किलोमीटर की पदयात्रा भी निकाल रहा था। देश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी और हीट वेव का प्रकोप जारी है। दिल्ली एनसीआर में पारा 45 के करीब पहुंच गया है। उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जैसे कई राज्यों में तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण भारत सरकार लगातार एडवाइजरी जारी कर रही है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार जम्मू कश्मीर में भी लू चलने की संभावना है। इसी गर्मी भरे दिन एक दिलचस्प ऐतिहासिक सहयोग भी जुड़ा हुआ है। आज ही के दिन यानी 19 मई 1743 को फ्रांसीसी वैज्ञानिक जैन पियर क्रिस्टिन ने
सेंटीग्रेड सेल्सियस तापमान पैमाने को विकसित किया था, जिसका हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले स्वीडिश खगोल शास्त्री एंडर्स सेल्सियस ने वर्ष 1742 में इस स्केल को प्रस्तुत किया था। शुरुआत में उन्होंने पानी के उबलने का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस और जमने का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस निर्धारित किया था, लेकिन बाद में इस पैमाने को उलट दिया गया। मानक वायुमंडलीय दबाव पर शुद्ध बर्फ का गलनांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस और शुद्ध पानी का क्वेंथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। त्रिपुरा में रविवार 17 मई को एक वीडियो के वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। इस वीडियो में एक घर के अंदर पूजा के कमरे में भगवान के सामने नोटों के बंडलों की गड्डियां रखी दिखाई दी। उसके सामने एक महिला पालथी मारकर बैठी हुई है। वीडियो में एक अन्य महिला की भी आवाज सुनाई देती है, जो शायद रिकॉर्डिंग कर रही थी। वह लक्ष्मी लक्ष्मी कर रही है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इसकी जानकारी पुलिस तक पहुंची। इसके बाद इस मामले में त्रिपुरा पुलिस के एक महिला कांस्टेबल और इसके त्रिपुरा स्टेट राइफल्स के एक जवान को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 15 अन्य लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। ऐसी आशंका है कि यह मामला करोड़ों रुपए के वित्तीय घोटाले से जुड़ा हो सकता है। अधिकारियों ने बताया कि त्रिपुरा पुलिस ने जिस महिला को गिरफ्तार किया है उसका नाम मेनका देव वर्मा 45 वर्ष बताया गया है और वह अगरतला ईस्ट पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल है। उसके पति का नाम अजीत देव वर्मा 48 वर्ष है, जो त्रिपुरा स्टेट राइफल्स की 14वीं बटालियन का जवान है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक कथित वित्तीय घोटाले के संबंध में भिलाई जिले के सलेमा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर पति पत्नी को गिरफ्तार किया। सोमवार 18 मई को उन्हें कमलपुर एसडीजेएम कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। मीडिया के अनुसार मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देखने के बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा, हम किसी भी अपराध के आरोपी को न तो छिपाते हैं और न ही उसकी रक्षा करते हैं। कानून अपना काम करेगा। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। भालकी में गैस संकट पर जनता का फूटा गुस्सा, रात भर लाइट में खड़े रहे लोग। कांग्रेस सरकार के 3 साल हुए पूरे, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने राज्य के लोगों को दिया एक खास मैसेज। तेलंगाना के शुभेंदु अधिकारी बनेंगे रेवंत रेड्डी, चुनाव से पहले भाजपा नेता का बड़ा दावा, बोले कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र के पुणे में मामूली विवाद ने लिया सांप्रदायिक तनाव का रूप, भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव, कई लोग हिरासत में। देश भर में 20 मई को 8 लाख मेडिकल स्टोर्स की हड़ताल, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ने देश भर में हड़ताल का किया ऐलान। भीषण गर्मी के बीच ऐतिहासिक संयोग, आज ही के दिन बना था सेल्सियस तापमान पैमाना। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।